कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एन अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स ए सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट के लिए, मतलब द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उससे ही पास हो जाता। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इनकॉर्पोरेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट में ये दोनों वर्ड्स इंसर्ट हुए थे, इनकॉर्पोरेट हुए थे या कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे इंटीग्रिटी भी हुआ था। नेक्स्ट, In matters related to amendment of the constitution, the Rajya Sabha enjoys equal power with Lok Sabha. अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड किसी मैटर में राज्यसभा की पावर भी इक्वल हो जाती है लोकसभा जितनी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया? 42nd अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात आई थी। नेक्स्ट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट एनश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F वाज ओमिटेड बाय द 44th अमेंडमेंट। ओमिटेड मतलब छोड़ दिया गया था इसको। Next, consider the following statement. The preamble of the Constitution of India can be amended by the Parliament up to any extent barring the basic structure. जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो पार्लियामेंट में उस एक्सटेंट तक ही अमेंड हो सकता है जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स को ख़राब ना करे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोनों ही सही हैं। A constitutional amendment inserting a regulation in the 9th schedule can be challenged on the ground of violation of basic structure theory. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 9th शेड्यूल में के रेगुलेशन में जो इंसर्ट किया गया था वो वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पे चैलेंज किया जा सकता है। एनी लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, कोई भी लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया हो वो सक्सेसफुली चैलेंज्ड किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को अफेक्ट करता होगा तो। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। 42nd amendment. This amendment inserted 3 new words, socialist, secular and integrity in the preamble. ये जो integrity मैं पहले बताया था ये वही है। 52nd amendment act 1985 disqualification for defection, मतलब दल बदलने का जो अमेंडमेंट हुआ, दल बदलने के ऊपर जो लॉज बने थे डिस्क्वालिफिकेशन के, वो 52nd अमेंडमेंट में बने थे। 62nd अमेंडमेंट एक्ट 1989 में द अमेंडमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर SCs एंड STs इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अमेंडमेंट रिजर्वेशन के लिए, स्टेट में रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट हुए थे, SC ST के लिए हाउस ऑफ द पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1966 में इट अमेंडेड शेड्यूल 8 टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडिड सिंधी एज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। शेड्यूल 8 जो लैंग्वेजेस का है उसमें सिंधी को भी ऐड कर दिया गया था, लैंग्वेज को। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000 आर्टिकल 270 में अमेंड हुआ था जिसमें कि स्टेट एंड यूनियन के टैक्सेस की बात कही गई थी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 आर्टिकल 16 में बताया गया है इक्वालिटी ऑफ
opportunity in matters of public employment. The Constitution 82nd Amendment Act 2000 में आर्टिकल 335 में SC/ST को सर्विसेज और पोस्ट के लिए क्लेम दिलवाने की बात कही गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आर्टिकल 243M में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, इंडिया के कुछ पार्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये अप्लाई नहीं होगा, जैसे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड पंचायत वगैरह हैं, जैसे ये सब नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया for the purpose of creating a new state in India must be passed by simple majority in parliament। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट इस पर्पस से हो कि कोई नई स्टेट क्रिएट करनी है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में बिल पास होगा। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग cases did the Supreme Court hold that an amendment of the Constitution under Article 368 was law within the meaning of the Article 13? ये गोलकनाथ के केस में हुआ था। गोलकनाथ का केस तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो 13 में जो लॉ हैं जो इनकन्सिस्टेंट हैं, जो FR को वायलेट करते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, वो लॉ नहीं बनाए जाएंगे। ये डिसाइड हुआ था बाद गोलकनाथ के केस में, क्योंकि गोलकनाथ ब्रदर्स ने 5 एकड़ फार्मलैंड ख़रीदा था पंजाब में 1953 में। तो पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट लेकर आ गए थे, जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन केवल 30 स्टैंडर्ड एकर्स एंड 60 ऑर्डिनरी एकड़ प्रॉपर्टी रख सकते थे, और उनके पास 500 एकड़ थी। तो पॉइंट ये था कि राइट टू ओन प्रॉपर्टी एज एनश्राइंड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1F, उस समय तो था ना ये आर्टिकल, तो उससे उनका राइट एब्रोगेट हो रहा था। तब 13(2) के लॉ जो इनकन्सिस्टेंट हैं, वॉइड हैं, वो लॉ जो हैं स्टेट को वो लॉ बनाने ही नहीं चाहिए जिससे FR वायलेट होते हों। ये इसी में ढूंढा था, निकला था। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, मतलब जो 10th शेड्यूल में है वो दल बदलने के ग्राउंड पर डिस्क्वालिफिकेशन के विषय में बताता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल मेक्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? आर्टिकल 343 में क्लॉज 1 में ये बताया गया है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट से गिवन बिलो। लिस्ट 1 सब्जेक्ट मैटर क्या है और केस लॉ कौन से हैं? जुडिशियल रिव्यू केशव नंदा भारती के केस में होते, स्टेट ऑफ केरला में। इसमें जो पिछले केस थे वो उनके ऊपर ओवर रूल होकर जुडिशियल रिव्यू करके बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन निकला था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में हुआ था। बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हुआ था कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में DPSP हैं। मिनर्वा मिल्स में जो है ये टेक्सटाइल की सिल्क टेक्सटाइल की मिल थी जो कि गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी, उस केस से संबंधित है। सेक्युलरिज्म SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें ये मुख्यमंत्री थे बोम्मई जी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 गिवन बिलो। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249 में है। स्टेट सब्जेक्ट अगर नेशनल इंटरेस्ट में है कोई चीज़ तो स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट अपनी पावर यूज़ करेगा। आर्टिकल 250 में, मतलब ये सब में पार्लियामेंट की पावर हैं। अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो चुका और
अगर ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट की कोई बात है, और अगर किसी सब्जेक्ट पे कंसेंट स्टेट किया, तो इन सभी कंडीशंस में पार्लियामेंट स्टेट पर अपने पावर यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, creamy layer rule excluding the well placed members of a caste from reservation was laid first down in the case of creamy layer में जो लोग आ चुके हैं उन लोगों को कास्ट के रिजर्वेशन से फ्री करने का कब लेट डाउन हुआ था सबसे पहले, किस केस में? इंदिरा शाहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, फर्स्ट, इंडिया इज़ ए, भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये किसमें? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन एंड वर्शिप प्रियम्बल में है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम में 19 आर्टिकल में। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करके प्रोसीजर है इसमें। आर्टिकल 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के विषय में बात करता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड के विषय में बात करता है। नेक्स्ट, SR चौधरीज केस में क्या फाइंड आउट हुआ था? नॉन मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज मिनिस्टर इफ़ ही फेल्स टू गेट इलेक्टेड आफ्टर 6 मंथ। अगर पार्लियामेंट में कोई 6 मंथ तक इलेक्टेड रहे तो उसका दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं होता, उसको इलेक्शन लड़ने ही होते हैं। नेक्स्ट, मुरली देवराज केस, बैन ऑन स्मोकिंग एंड पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग बैन हो गया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस, इलेक्टर्स हैव फंडामेंटल राइट टू नो एंटीसीडेंट्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। इलेक्टर्स का ये फंडामेंटल राइट है कि वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के विषय में सारी जानकारी रखे। PUCL केस, राइट टू फाइंड इज ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 राइट टू फूड, जो क्या लिखा था। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये प्रेस का केस था, कुछ प्रिंटिंग प्रेस का के ये न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी को लेकर था कि इतने पेज होंगे प्रिंट में, या एक जो प्रिंटिंग है वो 2 ही न्यूज़पेपर निकाल सकती है मीडिया, या कुछ इस तरह का इसमें था। बेसिक फीचर्स थ्योरी, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये डॉक्ट्राइन निकला था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मेनका गांधी का पासपोर्ट प्रोपाउंड कर दिया था, तो उसमें इनको फ्रीडम मिली थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजेस ट्रांसफ़र का केस था। थैंक्स।